स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 का प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 कर रहे थे। मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी ऑफिशियल। ओके, और ये क्लास 27 का सॉल्यूशन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग कर रहे थे। ओके, और जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग कर रहे थे एडवाइस और एडवाइस के बारे में। ओके, एडवाइस और एडवाइस के बारे में, यानी कि एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। थोड़ा सा एरर है लिखने में। और एडवाइस, इसको देखिए एडवाइस, इसको एडवाइस पढ़ेंगे, इसको एडवाइस, इसका मतलब सिर्फ सलाह होता है, देना नहीं होता है। ठीक, तो चलिए इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट इसके बारे में पढ़ा चुका था और अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, जैसा कि शिक्षक अपने विद्यार्थी को बोलने का सलाह देता है। शिक्षक अपने जानते हैं विद्यार्थी को बोलने का सलाह देता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 मिनट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सलाह देना, सलाह देना का क्या होता है? एडवाइज। एडवाइज क्या? एडवाइज, ये नहीं कि एडवाइस। एडवाइस का मतलब सिर्फ सलाह होता है। ठीक, सलाह देना का एडवाइस। तो चलिए यहाँ पर है शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी बोलने का सलाह देते हैं, तो शिक्षक के क्या हो जाएगा? द टीचर। सलाह देना के एडवाइस, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो टीचर थर्ड पर्सन है, तो इसमें V4 होगा, सॉरी V5, तो एडवाइजेस। ठीक, टीचर एडवाइजेस, इसका मतलब ये होगा कि शिक्षक सलाह देते हैं। अब किसको देते हैं? अपने विद्यार्थी को। तो क्या हो जाएगा? टीचर के अनुसार हिज अ स्टूडेंट। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कि हिज का प्रयोग कब किया जाता है, हिज अ स्टूडेंट। और क्या के लिए, किसको सलाह देते हैं? अपने स्टूडेंट को। किस लिए? बोलने के लिए। तो बोलने के लिए तो टू लगा के किया जाता है, टू स्पीक। ठीक, क्या होता है? टू स्पीक। ये इन्फिनिटिव वर्ब है। ओके, क्या है? ये इन्फिनिटिव वर्ब है। चलिए अगला है आपका कि रामू मुझे हंसने का सलाह देता है। रामू जो है ना, वो हंसने का सलाह देता है, तो रामू का क्या हो जाएगा? रामू। और सलाह देना के एडवाइज, और रामू थर्ड पर्सन है इसलिए V5 लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? V5 लगेगा। तो V5 कब? जैसे कि स्पीक है, स्पीक में अगर V5, इसको स्पीक V1 है, इसको V5 बनाना है तो इसमें S जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? स्पीक्स। उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, ये सब यहाँ रामू है क्या? थर्ड पर्सन, इसलिए V5 लगेगा, तो यहाँ V5 लगेगा तो क्या लगेगा? S लगाएंगे एडवाइस में, तो एडवाइजेज। अब देखिए रामू मुझे हंसने का, जैसे रामू मुझे हंसने का सलाह देता है, तो अब बताइए रामू सलाह देता है, किसको देता है? मुझे। तो क्या हो जाएगा? मी, क्योंकि होता है सब्जेक्ट आगे लिखा था, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तब उसके बाद एक्सटेंशन। सॉरी, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था, ठीक, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब, फिर उसके बाद एक्सटेंशन। ठीक, तो आप देखिए सब्जेक्ट लिखा गया रामू, सलाह देना क्या हो? एडवाइस, V1 लिखा गया वर्ब। अब उसके बाद क्या है? नंबर उससे ऑब्जेक्ट का, तो किसको सलाह देता है? मुझे, तो मी। अब फिर इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव क्या है? हंसने का, तो क्या हो जाएगा? टू लाफ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, वन मिनट थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षक अपने विद्यार्थी को अंग्रेजी बोलने का सलाह देता है, तो द टीचर एडवाइस माने सलाह देता है, किसको? अपने विद्यार्थी को। तो हिज स्टूडेंट, किस लिए? बोलने का, टू स्पीक, या इन्फिनिटिव है टू स्पीक, क्या बोलने का? अंग्रेजी, तो इंग्लिश। ठीक, चलिए फिर है कि रामू उन लोगों को जाने का सलाह देता है, तो रामू एडवाइजेज, किसको देता है? उन लोगों को, तो देम, किस लिए? टू गो, जाने के लिए। वह मुझे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने का सलाह देती है, तो देती है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। सी एडवाइजेज मी टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। धारा प्रवाह इंग्लिश का होता है फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक,
सीता मुझे बोलने का सलाह देती है, तो क्या हो जाएगा, सीता एडवाइस किसको, मुझे, मी किस लिए, टू स्पीक। चलिए अगला है कि हम लोग उन लोगों को खेलने का सलाह देते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वी, सलाह देना के एडवाइस किसको, उन लोगों को, तो देम किस लिए, खेलने का, तो टू प्ले। ये इन्फिनेटिव वर्ब है, खेलने का टू प्ले होता है, ठीक। इन्फिनेटिव वर्ब को टू से बनाते हैं, ओके। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, अगला है कि हम लोग उन लोगों को क्रिकेट खेलने का सलाह देते हैं, तो वी एडवाइस किसको, उन लोगों को, तो देम खेलने का, तो टू प्ले क्या खेलने का, क्रिकेट, तो क्रिकेट। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि वे लोग हम लोगों को प्रतिदिन क्रिकेट खेलने का सलाह देते हैं, तो वे लोग का दे, सलाह देना की एडवाइस किन लोगों को, हम लोगों को, तो अस किस लिए, खेलने के लिए, तो टू प्ले क्या खेलने के लिए, क्रिकेट, तो क्रिकेट प्रतिदिन के एवरीडे। चलिए मोहन राधा को नाचने का सलाह देता है, मोहन राधा को नाचने का सलाह देता है, तो मोहन राधा को नाचने का सलाह देता है, तो मोहन एडवाइजेज राधा टू डांस, ओके। चलिए अगला है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सुधारने का सलाह देते हैं, तो द टीचर एडवाइजेज हिज स्टूडेंट टू इम्प्रूव इंग्लिश। इंग्लिश सुधारना का होता है इम्प्रूव इंग्लिश, ओके। मैं उसे पढ़ने का सलाह देता हूँ, तो आई एडवाइज हिम टू रीड। तो देखिए ये आपको 12 दिए थे, आपको 12 क्वेश्चन तो आप बना चुके होंगे, और इसका PDF अभी जो मैं आपको PDF ये पूरा सॉल्व कराया, इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके।